वालेकुम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास मिर्ज़ा। पहले से हम शुरू करते हैं दुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या रहमान या रहीम या करीम या लतीफ़। ए सुनने वाले, ए रहम करने वाले, हम ख़ताकारों की सुन ले और हम पे रहम फरमा दे। हम पे वो रहम फरमा जो तेरे शान शान हो। हमें मांगने का तरीक़ा ना आए ना सलीक़ा आए। तो सबसे ज़्यादा बेहतर अता करने वाला है, तो सबसे ज़्यादा बेहतर करम करने वाला है। ए बहुत सुनने वाले, ए बहुत करम करने वाले, ए तमाम ख़ज़ानों के मालिक, तमाम इज़्ज़तों के मालिक। तो और तू जिसे चाहे रिस्क रोज़ी अता फ़रमाए, जिसे चाहे इज़्ज़त अता फ़रमाए, जिसे चाहे सेहत अता फ़रमाए, जिसे चाहे मग़फ़िरत अता फ़रमाए। जिस वक्त मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब होता है कि बेशक इसमें हमें कोई शक नहीं है, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। आपसे एक सवाल है मेरा आज, किसी ने कब्र खुदते हुए देखी आज तक, या खोदी हो किसी ने कब्र? किसी ने कब्र खोदी हो, किसी ने खोदते हुए किसी और को देखा हो? कभी इत्तफाक हुआ किसी में से? आपका दोस्त का, आपका हुआ है? और किसी का? आपका भी हुआ है? अच्छा, और दो हो गए, और किसी का तीन हो गए, और किसका चार। जब आपने कब्र खुदते हुए देखी तो क्या उसके अंदर से सांप बिच्छू जो हम सुनते हैं कभी, अच्छा सही, कभी उसके अंदर से सांप बिच्छू निकले जब खुदते हुए आपने देखा? नहीं देखा। यही बात है, इस ज़मीन को मसलन खोदें आप, इसमें से बिच्छू सांप नहीं निकलेंगे। कहीं और खोदेंगे वहाँ पे भी नहीं निकलेंगे। तो फिर आते कहाँ से कब्र में? हमारे अमाल से। वो हम अपने साथ लेके जाते हैं वहाँ पे। ये ऐसे ही बात है, मसलन आप यहाँ से हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, तो आपको पता चले कि वहाँ पे तो इस तरह का खाना होता है, तो आप खाने का फिर बंदोबस्त यहाँ से करके जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि वहाँ जाके मैं भूखा रह लूँगा क्योंकि मैं तो हज पे जा रहा हूँ कि मुझे भूखा रह लूँगा मैं। फिर आपको ये होगा कि मैं यहाँ से लेके जाऊँ खाना, उसका इंतज़ाम करके जाऊँ मैं खाने का। मसलन जैसे इसका आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, जैसे यूरोप अमेरिका जाते हैं लोग, तो उनको सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वहाँ पे सूअर ना खाना पड़े, हराम ना खाना पड़े। अब तो बहुत ज़्यादा यूरोप अमेरिका में हलाल फूड की दुकानें खुल गई हैं। पहले बेशुमार, अभी भी बहुत सारे इलाक़ों में मसला है कि हलाल फूड ही नहीं मिलता, तो वो मारे मारे फिरते थे। उसमें मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मारे मारे फिरे, किधर हलाल फूड है, किधर हलाल फूड है। तो अगर किसी को ये पता चल जाए कि हलाल फूड मिलना ही नहीं है, मसलन एक होटल में हम गए फ्रांस में, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि जनाब आप यहाँ पे रुकेंगे तो नाश्ता आपका फ्री है। अच्छा, फ्री तो है, अब मैं क्या खाऊं? तो हमने फ़ैसला किया कि खाने का बाद में देखेंगे, अभी रह लेते हैं। सुबह को हम उठ के आए, तब देखा कि क्या यहाँ पे फ्री है हमारे लिए, कुछ है भी या नहीं है। तो वो दो चीज़ें निकली वहाँ से, फ्री वाली दो चीज़ें निकली। फ्री से मुराद ये कि हम खा सकते थे। हमारे लिए तो वो उनकी तरफ से ऑफ़र सारों की थी, पर हमारे लिए लिमिटेशन थी कि हम उसमें से कौन सी चीज़ खाएंगे फ्री। अब जनाब हमने चेक किया उसमें से, तो वहाँ पे दो चीज़ें नज़र आईं सिर्फ, एक फ्रूट और दूसरा अंडे, ये दो। बाकी सब चीज़ें पक्की हुई थी, यानी कि अगर वो चीज़ हराम नहीं थी तो वो किसी चीज़ में हराम थी। हराम बर्तन में, मतलब पहले वो कुछ और पका रहे थे, अब उसी के अंदर वो पका लिया, तो वो तो उन्होंने पाक साफ़ ही नहीं किया था। तो अगली फ्रूट भी, तो अंडे को हमने बड़ी मुश्किल से छिलका आराम से उतारा कि उसका छिलके को नीचे टच ना हो और वो खाने। ये तो एक दुनियावी वाक़या आपको बताया मैंने। यहाँ से हम जब कब्र की तरफ जाएंगे तो कब्र में क्या मिलेगा आपको? मुझे, सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी वो मिलेगा जो हम यहाँ से कहते, दुआएं आपने सुनी होंगी नातों में कि जन्नत दी हवा आवे, तो
तो जन्नत की हवा भी लेके जा सकते हैं। आपने दूसरी बात सुनी होगी, सांप बिच्छू, वो भी आप लेके जा सकते हैं, मैं भी लेके जा सकता हूँ। ये हमारे अमल हैं, जो हमने यहाँ पे बोया था वो हमने वहाँ काटना है, और उससे बचाने वाली एक मेरी पाक परवरदिगार की ज़ात है और दूसरी कोई ज़ात नहीं है। वो ही माफ़ कर सकती है, वो ही सीधा रास्ता। आपके मेरे पास अभी मौका है कि हम अपना, अगर मसलन एक मिसाल है, मैंने करेलों की फसल बोई हुई है और मुझे कड़वे लगते हैं करेले, तो मेरे पास अभी तरीक़ा है कि मैं भिंडी उगा सकता हूँ, आलू उगा सकता हूँ अभी क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। जिस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकूँगा तो वो जो करेले हैं, वो जो नीम है, या और कोई कांटेदार फल फ्रूट है वो मुझे वही खाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी बन जाएगी। तो वहाँ का खाना हमने यहाँ पे बंदोबस्त करना है, अपने आराम का बंदोबस्त हमें यहाँ पे करना है। खाना भी है तो वो यहाँ पे उसका बंदोबस्त, आराम है तो उसका भी बंदोबस्त यहाँ पे। शुक्र है हमें हर सूरत में करने की तौफीक मेरा पाक परवरदिगार अता फरमाए। हमें हर सूरत में तुम शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतें और बढ़ाऊँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी भी रसूल आए किसी दूसरे इलाके से। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास रिस्क बड़ा है, मैं उसके हर वक्त आता रहता है कोई ना कोई रिस्क मेरे पास। कभी बाग से आ रहा है, फल आ रहा है, खेत से सब्ज़ी आ रही, गंदम आ रहा है, चावल आ रहा है, कभी जो मेरे जानवर बिकने गए थे उसके पैसे आ गए, कभी जो मकान किराए पे दिया था उसके पैसे आ गए। मैं संभाल के परेशान हुआ हूँ, मैं क्या करूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, ऐसा करो तुम शुक्र, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हो सकता है मैं ये वाक़या, क्योंकि अल्लाह के रसूल से कोई भी गलत बात मंसूब नहीं करनी चाहिए, ये अल्लाह के रसूल से या किसी और नबी अम्बिया से, मैं इसलिए मैं यहाँ पे अल्लाह के रसूल का नाम रोकता हूँ, मुझे ख़्याल एकदम से आया। तो उन नबी अल्लाह ने कहा कि ऐसा करो कि तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है भाई, मेरे पास नेमत आ रही है, मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करूँ तो किसका शुक्र अदा करूँ? ये शुक्र अदा करना नहीं छोड़ोगे। सॉरी, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वाक़या है, ये एकदम से हो रहा था, हाँ कन्फर्म हो गया, आ गया मेरे माइंड में, ये हज़रत मूसा। तो शुक्र अदा करना, तो हमें मसलन मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उधर नहीं बैठा, मुझे इस बात का शुक्र अदा करना है। आप यहाँ बैठे हैं, अगर हॉस्पिटलों में जाएं, लोगों ने ऐसे ऐसे नशे किए, चीज़ें, उनके ऑपरेशन होके गाल कटे हुए हैं, हलक कटे हुए हैं उनके, अगर उनको देखें तो आप कहेंगे वो शुक्र अल्लाह का, मैं उतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसा। वो इतनी बड़ी मुसीबतों में लोग फंसे। जब हम अपने आप को देखते हैं तो लगता है कि मैं क्यों कहता शुक्र अदा करा, लेकिन अगर हम दूसरे के तो फिर हमें समझ आता है शुक्र करना है, शुक्र करना बनता है, शुक्र करना बनता है। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके हाथ पैर कटे गए किसी हादसे में, किसी बम धमाके में, किसी मिसाइल के गिरने में, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। तो इसलिए शुक्र अल्लाह का अदा करना जो है, ये हर सूरत में हम पे वाजिब है, और हमारी औकात नहीं कि हम शुक्र अदा कर सकें। शुक्र को मैक्सिमम लेवल पे कभी ये ना दिमाग में लाएं कि कादा शुक्र जितना किए, ये जो आपने सोचा, ये भी तो, ये आपकी सोच कहाँ से आई? ये दिमाग काम कर रहा है तो आई सोच, दिमाग ना काम करता तो ये सोच भी नहीं आ सकती थी। दिमाग काम कर रहा है तो ये सोच आई कि इस बात का शुक्र अदा करो। जब मैं इनकार कर रहा हूँ तब भी मैं दिमाग मेरा काम कर रहा है। जो अल्लाह को नहीं मानते, दिमाग तो उनका काम कर रहा है, मैं नहीं अल्लाह ने मानता। है ना दुनिया में लोग ऐसे, बेशुमार लोग हैं जो ये कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि उन्हें ये समझ नहीं आई कि उन्हें करना क्या है, उनकी नाअहली है, उनकी लाइल्मी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जायज़ हो गई। आपसे मैं सबसे मेरी दरख्वास्त करूँगा कि शुक्र और ऐसा अमल करने की कोशिश करें जो जन्नत में, जो आपको मदीने अल्लाह हवा है, जन्नत दी हवा है, और वहाँ पे आपको सांप बिच्छू ना काटें, ना मुझे काटें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है, कोई इससे बाहर नहीं है। सबको
हमने वो जो फसल लगाएंगे वो हमें काटना है। एक अपना असूल अगर बना लें तो बड़ा मसला आपका आसान हो जाएगा। ये शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ। कैसे आसान होगा? आप सिर्फ अपने ज़ात तहिया कर लें कि मैंने सिर्फ अच्छी बात सोचनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे लिए भी। ये बात तय कर लें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि मुझे अच्छी बात करनी है, अच्छी बात सोचनी है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ वालों के लिए भी। अगर कोई आदमी कम आप में से रोटी खा रहा है तो उससे पूछेगा भाई क्यों कम खा रहा है, भाई कोई खैर है तो मेरी खा ले यार, तेरा अगर नहीं गुजारा हो रहा। दूसरे के लिए पहले ये नहीं कि पहले मेरा पूरा हो जाए फिर बच गया तो ठीक है, ना ना ना, पहले दूसरे का ख्याल करें हर बात में। जब आप अपनी आदत बना लेंगे तो फिर आपके लिए मेरा पाक परदिगार आसानियाँ पैदा कर देगा। जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके लिए वहाँ से आसानियाँ आना शुरू होंगी जहाँ से आप गुमान नहीं करते, जहाँ से आप सोच नहीं सकते, जहाँ से आप ख्याल नहीं करते। अच्छाइयाँ आने के लिए ये भी एक आपकी फसल है। हमारे यहाँ लोगों माशरे में एक असूल बना हुआ है। मसलन मैंने आपके लिए एक काम किया, अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, फ़लाना काम मैंने आपका किया था, वोट आपने तो मुझे ही डालना, मुझे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मेरा तो बड़ा एहसान है आप पे। अब ये नहीं पता कि भाई वो जो दूसरे ना है मेरा मुखालिफ उम्मीदवार, हो सकता है उसने मुझसे भी कोई बड़ा एहसान किया, वो हो सकता है उसने कोई बड़ी रिश्तेदारी हो उसकी, हो सकता है कोई और बड़ा फ़ायदा आपको दे दिया हो। सारे चीज़ें हैं ना। लेकिन मैं अपने गुमान में मस्त हूँ कि मैंने एहसान किया हुआ है, इसने मेरा ही ख्याल करना भले कुछ भी हो जाए। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आपने मुझ पे एहसान किया, मैंने इन पे एहसान किया, इन्होंने इन पे एहसान किया, उन्होंने उस पर किया। पलट के रेयर केस है, रेयर केस कि कोई पलट के आपके एहसान का बदला एहसान कर दे। ये नहीं है, ये फार्मूला नहीं है। लोगों का ये गलत फहमी है, गलत ख्याल है कि हाँ कि ये जिस पे मैं एहसान कर रहा हूँ तो ये मैं पलट के वो बदला मिलेगा आपको, इस दुनिया में मिले या बाद में मिले, वो आपको किसी और तरफ से एहसान मिलेगा, किसी और तरफ से रास्ता आसान होगा। आप एक आदमी को, मैं कह रहा हूँ ऐसे बैठो, नज़र नहीं आता, मैं आप बैठ जाऊँगा, कोई कह सकता है ना इसमें। तो हमें इस पर बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ज़र्फ़ यह था कि मैं बैठ जाऊँ, उसका ज़र्फ़ यह था कि तो अन्ना है मैं आप ही बैठ जाऊँ चुप्पी चाट। तो ये उसका ज़र्फ़ है, ये मेरा ज़र्फ़ है। मुझे अपने ज़र्फ़ को कायम रखना है। मैं दूसरे को ज़र्फ़ को देखता रहूँगा तो फिर तो शैतान वर्सेस शैतान हो जाएगा। शैतान वर्सेस मैं भी, वो भी शर बोल रहा था, मैं भी शर बोल रहा, उसमें और मुझे में कितना फ़र्क रह गया। फ़र्क डालने का फ़र्क यही है, आपके अमल का फ़र्क होना चाहिए। अमल का अगर फ़र्क है तो फ़र्क है, अगर अमल में का दरमियान में फ़र्क नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है। आपका एक नज़र आए, तीसरा चौथा 10वां आदमी ये कहे कि हाँ आपने अच्छा काम किया, इसका मतलब आपने अच्छा किया। ये नहीं है कि आप उसे पकड़ पकड़ के कहे मेरी गवाही दे कि मैं चंगा काम किया, मेरी गवाही दे मैं, ये कोई वैल्यूएबल बात नहीं है। कहने की ज़रूरत ना पड़े किसी को और वो आपके कहे कि हाँ नहीं नहीं इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। ये है फार्मूला। जब आप इसके साथ फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, आपके बहुत सारे हमदर्द बन जाएंगे, आप खुद अपने दोस्त बन जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आप खुद अपने दोस्त बन जाएंगे। जब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे थे, पलट के जब आपके लिए अच्छा होना शुरू हो तो आपने अपने साथ दोस्ती की। किसी पे कोई एहसान नहीं। कभी किसी पे एहसान करें तो उसे जताएं ना कि मैंने तेरे लिए ये किया, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बता दिया मैंने आपके लिए ये किया तो इसका मतलब है आप मेरे लिए पलट के कुछ करें। इसका मतलब ये हुआ अगर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन मैंने अपना एहसान ख़त्म कर दिया, मैंने अपना एहसान ख़त्म कर दिया, फिर मुझे अल्लाह से क्या लेना है? अल्लाह से मुझे उस वक्त लेना है जब मेरा लोगों से कोई मुतालबा नहीं। मैंने अच्छाई की थी अल्लाह के लिए, अच्छी बात की थी अल्लाह के लिए, अच्छा अमल किया था अल्लाह के लिए, बस सिंपल। अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो फिर मैं लोगों से उम्मीद करूं, क्योंकि मैंने
आपके लिए अच्छा किया इनको दिखाने के लिए, इनके लिए अच्छा किया आपको दिखाने के लिए। अब आप मेरी तारीफ़ करेंगे, जनाब मैंने इसकी बड़े क्या क्या काम किया मैंने इसके, बताओ इसे ज़रा, उन्हें भी बताओ, उन्हें भी बताओ, तुम भी बताओ इसे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो जब मैं सब कुछ आपसे ले लिया तो फिर अल्लाह से क्या लेना है? अल्लाह से लेने का तरीक़ा एक ही है, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप मखलूक के लिए आसानी पे मेरा पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। यही मेरा आज का मैसेज है आपके लिए। और